खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की क्लास चल रही थी, उस क्रम में भारत का सामान्य भूगोल की क्लास चल रही है जो यूनिट 5 की क्लास है, और उसी का जो एक छोटा सा चैप्टर है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। जैसा कि आप जानते होंगे ये यूनिट 5 की क्लास है और 35वें नंबर की क्लास है। भारत का सामान्य भूगोल काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको 18 छोटे छोटे चैप्टरों में बांट दिया गया। ये सभी क्लासेस हो चुके हैं, आप देखे भी होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग की ये 17वीं क्लास है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। उसके बाद एक और क्लास होगा भारत के भूगोल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं भारत का सामान्य भूगोल के अंदर प्राकृतिक वनस्पतियां। छोटा सा चैप्टर है और इससे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे। बहुत जल्द समझाने वाली क्लास इसको नहीं है। और अक्सर मैं कहा भी करता हूं कि क्लास लेने से पहले अगर बुक आप मंगा लिए हो तो थियोरी वाली बुक को आप हमारे क्लास लेने से पहले बैठिए, इसमें पेंसिल से निशान लगाते हुए जो है इसको पढ़िए। आपको जो है मजा आएगा और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, याद होने में कंटेंट भी आपको आसानी होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला तापमान, दूसरा ऊर्जा वर्षा, तीसरा मृदा और चौथा जो है ऊंचाई। तापमान, वर्षा, मृदा और ऊंचाई। देखिए ध्यान से, पहले समझेंगे। किसी भी क्षेत्र में अगर गर्मी होगा, तापमान अधिक होगा, तो तापमान अधिक होने की वजह से वहां क्या होगा, जो है वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, वाष्प बढ़ेगा, वाष्प बनेगा तो फिर क्या होगा, बादल बनेगा, बादल से फिर क्या बनेगा, वर्षा होगा, फिर वर्षा धरती पे गिरेगी, फिर वहां क्या होगा, वनस्पतियां उगेंगी, वनस्पतियां उगेंगी तो वहां जैव विविधता बढ़ेगा, जैव विविधता बढ़ेगा तो सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे और जो है ये पृथ्वी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसे एक क्लास में बताया जा रहा है कि अगर किसी भी जो है वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है तापमान, वर्षा, मृदा और ऊंचाई। यही इन्हीं कारणों से जो है, जैसे ऊंचाई में क्या है कि अगर आप ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान क्या होगा, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो दाब वहां अधिक होगा, जिस कारण से तापमान कम होने के कारण जो है वहां वनस्पतियां नहीं पाएंगी। थोड़ा कम ऊंचाई रहेगा तो तापमान थोड़ा सा कम रहेगा और वहां गर्मी भी रहेगी, तो वहां क्या होगा, घास के मैदान पाए जाएंगे। और नीचे आएंगे, तापमान ज्यादा ना हो तो वहां घास भी रहेगा और बड़ी बड़ी वनस्पतियां भी रहेंगी। इस कारण से ऊंचाई का भी। मृदा इंपॉर्टेंट है, मृदा याद रखिएगा बिल्कुल उपजाऊ होना चाहिए। जैसे घाटी वाले क्षेत्रों में आप देखते होंगे, आपको क्लास लिया गया था, बताया गया था, ये घाटी हमारी पर्वत है, ये दोनों के बीच में घाटी है। वर्षा कहीं भी होगा तो क्या होगा, उसकी मिट्टी यहाँ आएगी और यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है। जैसे आप देखे होंगे, सुने होंगे फूलों की घाटी चमोली, ठीक है, शांत घाटी केरल, तो ये जो है इसका जो है यहाँ मिट्टी चली जाती है। मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है और वर्षा और तापमान का तो आप समझ ही रहे होंगे। आइए देखते हैं इस क्लास में कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की घटना के लिए तापमान महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जिस स्थान पर वर्षा होती है वहां की वनस्पतियां सघन होती हैं, ठीक है, सघन। जिस स्थान पर मृदा की मोटाई अधिक होती है वहां वनस्पतियां सघन होती हैं, ठीक है। ऊंचाई वाले स्थानों पर मिट्टी का कटाव होने के कारण वनस्पतियां विरल होती हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थान से मिट्टियां इकट्ठा होने के कारण वनस्पतियां जो है सघन होती हैं, आप समझ रहे होंगे। और मिट्टी की मोटाई अगर अधिक होगी तो वहां वनस्पतियां जो है असर पड़ेगा उसका, मृदा कटाव से भी असर पड़ेगा। भारत में निम्नलिखित 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ या पर्णपाती वन, तीसरा पर्वतीय वन, चौथा कटीली झाड़िया वन और पांचवा मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत में 2 तरह से जो है वन पाए जाते हैं, एक तो पर्णपाती वन और दूसरा याद रखिएगा सदाबहार वन। पर्णपाती वन जिसका साल में एक बार पत्तियां झड़ जाती हैं, जिसे पतझड़ कहा जाता है। सदाबहार वन जो है उसकी पत्तियां जो है एक साथ नहीं झड़ती हैं, ठीक है, या अगर गिरती भी हैं तो अलग अलग टाइम पे होता है। और पतझड़ वाले वनों में क्या होता है, एक साथ, जैसे आप देखते होंगे कि एक साल का जो है मार्च अप्रैल के बाद जो महीना होता है पत्तियां निकल जाती है और नई पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आइए देखा जाए बारी बारी से एक को उसको। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वर्षा का मात्रा कम होगा, ठीक है। कटीली वनस्पतियों में कांटे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम कर देता है।
मैंग्रोव वनों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आ चुका है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक किस वन में होता है, तो आप क्या लगाएंगे, मैंग्रोव वन में होता है। ठीक है, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा में, आप जानते भी होंगे। मैंग्रोव वन या अनूप वन या कच्छ वनस्पतियां खारे जल में पाई जाती हैं। ठीक है, भारत के राज्यों में मैंग्रोव वन याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर तमिलनाडु में। ये क्रम आप याद रखिएगा, 2 साल में जो आंकड़ा आता है कभी-कभी क्रम इसका इसमें चल रहा है। ठीक है, ये बुक हमारे द्वारा निकाला गया है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। ये आप जो है वन लाइनर फॉर्म में है, थियरी बुक है। अब ये जो है उसकी प्रैक्टिस है। ये 1 से 6 यूनिट है, हिंदी इंग्लिश माध्यम में है, ये हिंदी माध्यम में है, 2 से 6 यूनिट है। इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ने के बाद इसे हल करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होगा। और इस बुक को मंगाने के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट examsiddhi.com पे आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बुक है, बिल्कुल आसान वाक्यों में दिया गया है, आपको याद होने में आसानी हो। इसमें भी हर चैप्टर के बाद 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, 19 सेट लगभग इसमें भी दिए गए हैं। मेरे हिसाब से आप एक चैप्टर इसमें पढ़िए, वो चैप्टर पढ़ने के बाद अब इसमें से एमसीक्यू हल करिए। ठीक है, एमसीक्यू हल करेंगे तो आपको क्या होगा, उस चैप्टर में जो भी, इस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो कंटेंट इसमें है वही कंटेंट इसमें भी दिए गए हैं, याद रखिएगा, ताकि आपको याद होने में आसानी हो। आप देख रहे होंगे एक साइड में इंग्लिश में, ये हिंदी भी है, नीचे यहाँ आप देख रहे होंगे ये आंसर भी दिया गया है। तो आप इसको मंगा के अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक से बता दें कि बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तत्वों का संगठन इसमें किया गया है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तत्वों पर आधारित है, सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने में असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद इसमें 30 एमसीक्यू चैप्टर भी है, अपडेटेड तथ्य हैं। यूनिट 2 से 6 तक हिंदी माध्यम में इसमें दिया गया है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज है 12,099 याद रखिएगा, 12,099 टेस्ट 1299 रुपए में है, यानी कुल 434 टेस्ट है। एक टेस्ट में 30 प्रश्न है, बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार है। आपको इसे परचेज करके टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से पूर्णता आती है। याद रखिएगा, जो गलती आप एग्जाम सेंटर में करेंगे वो गलती टेस्ट देके करेंगे, ताकि आपकी स्कोर जो है इससे बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका टेस्ट पोर्टल है, इसमें फ्री में क्या दिया जा रहा है, फ्री में आपको 100+ मॉडल पेपर और सभी ई-पीडीएफ इसमें दिए गए हैं, क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस सब है इसमें, सिलेबस वाइज टेस्ट है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट है, सालभर पेपर 2014 से लेकर अब तक का है, और लैपटॉप टैबलेट पे देख सकते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट है। इससे पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी पे आपको टेस्ट मिलेगा, फिर फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाकर जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगा। ठीक है, और ये निःशुल्क टेस्ट होता है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जुड़ जाना चाहिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप पे हेलो हाय लिख के भेजेंगे तो आपको जो है ये सभी लिंक दे दिए जाएंगे, आपको समझना हो समझ सकते हैं। आइए क्लास को देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, देवदार वृक्ष की लकड़ी से रेलगाड़ी का स्लीपर बनता है। ठीक है, ऐसे वन जो वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें पर्णपाती वन के नाम से जाना जाता है, जैसा अभी आपको समझाया गया था। ठीक है, सदाबहार वन उन वनों को कहा जाता है जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। सदाबहार वन हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। सदाबहार वन के अंतर्गत बांस, केला, राजवुड, मुगहनी, चंदन, रबड़, नारियल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है भिन्न है, एक दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा आपको, इसमें आपको 4 दे देगा, चंदन, रबड़, नारियल, ठीक है, और कुछ एक और पौधा दे देगा, उत्तर भारतीय किसी पौधे को दे देगा, कौन सा अलग है, तो एक छांटना रहेगा, क्योंकि जो 3 ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये आपके सदाबहार वन के हो जाएंगे, और एक जो आपको दे देगा वो पर्णपाती वन का होगा। तो ऐसे प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है भिन्न है, तो आपको छांटना होगा पर्णपाती वन से, और जो है सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% कई बार पूछा हुआ है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में है, और वन जो है प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भोपाल में, ऐसे याद रखिएगा। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है, शिमला में है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट में है, ये जोरहट कहाँ है, आसाम में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रथम बार लागू हुआ। ठीक है, 1952 के वन नीति के संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा किया गया।
केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिनियम लाया गया। पहला है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, सामाजिक वानिकी 1976 में, राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1972 में हुआ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, सामाजिक वानिकी 1976 में, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1972 में इसकी स्थापना हुआ। ठीक है, और ये बुक आपको लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज है। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।